जानते हैं कि किसी प्रॉपर्टी को किराए पर देने के बाद किराएदार उस पर कब्जा कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि एडवर्स पोजेशन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है? क्या आपको पता है कि एक किराएदारी एग्रीमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बिना क्या नुकसान हो सकता है? किसी घर को खरीदने के बाद उस पर निवेश करना और उसे किराए पर देना एक सामान्य प्रैक्टिस है। इस प्रोसेस में कई कानूनी पहलू होते हैं जिनका ध्यान रखना मकान मालिक के लिए जरूरी होता है, खास तौर पे जब बात किराएदार के राइट्स की हो। तो मकान मालिक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अपनी लापरवाही से किराएदार कभी प्रॉपर्टी पर कब्जा ना कर ले। इंडियन लॉ में कुछ ऐसे विशेष प्रोविजन है जो तय करते हैं कि किराएदार एक स्पेसिफिक टाइम तक किराए पर रहने के बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक भी बन सकता है। अब बात करते हैं किराएदार को प्रॉपर्टी पर कब्जा कैसे मिल सकता है। भारत में अगर कोई किराएदार लंबे समय तक किसी प्रॉपर्टी पर काबिज रहता है तो उसे प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक भी मिल सकता है। हालांकि ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसके लिए किराएदारों को एडवर्स पोजेशन के तहत कई कानूनी कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है। एडवर्स पोजेशन एक ऐसा कानूनी नियम है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति बिना मालिक की इजाजत के लंबे समय तक किसी संपत्ति पर कब्जा करता है तो वो उस संपत्ति का कानूनी मालिक बन सकता है। इसके लिए कुछ खास शर्तें पूरी करनी होती है, यानी अगर किसी ने 12 साल या उससे ज्यादा समय तक लगातार उस संपत्ति का उपयोग किया है, मतलब कि यूज किया है, और मालिक ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की तो वो उस संपत्ति का मालिक भी बन सकता है, भले ही वो पहले उसका मालिक क्यों ना हो। एडवर्स पोजेशन का क्या इंपैक्ट है? एडवर्स पोजेशन के तहत अगर कोई इंसान को प्रॉपर्टी पर कब्जा का कोई कानूनी विरोध नहीं मिलता है तो वो धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार साबित कर सकता है। अगर मकान मालिक 12 साल तक इस पर कोई दावा नहीं करता या अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता तो कानूनी रूप से किराएदार को उस प्रॉपर्टी का मालिक माना जा सकता है। ये नियम खास तौर पर उन संपत्तियों के लिए लागू होता है जिन पर कोई विवाद ना हो और जिन पर एक स्पष्ट मालिकाना हक ना हो। अब बात करते हैं किराएदारी एग्रीमेंट की इंपॉर्टेंस की। किराएदारी एग्रीमेंट मकान मालिक और किराएदार के बीच एक कानूनी सुरक्षा कवच होता है। इसमें किराएदार और मालिक दोनों के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उल्लेख होता है। इस एग्रीमेंट के बिना कोई भी किराएदार संपत्ति पर किसी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकता। एक सही और कानूनी किराएदारी एग्रीमेंट ये सुनिश्चित करता है कि मकान मालिक के पास प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार सुरक्षित रहेगा और किराएदार अपनी जिम्मेदारियों का पालन करेगा। किराएदार के अधिकार और मालिक के कर्तव्यों का ध्यान किसी मकान या प्रॉपर्टी को किराए पर देने से पहले जरूरी है कि मालिक अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझे। अगर वो किराए पर देने से पहले सभी कानूनी पहलुओं को सही तरीके से नहीं समझता तो हो सकता है फ्यूचर में उसको काफी नुकसान उठाना पड़े। उसके अलावा मकान मालिक को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो समय समय पर प्रॉपर्टी की देखभाल करता रहे और किराए की राशि में उचित बढ़ोतरी करता रहे। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज पर।